प्रधानमंत्री ने कहा, जादूगर कुर्सी बचाने में लगे रहे और बाजीगर कुर्सी छीनने में लगे रहे। इन्होंने 5 साल ऐसे ही निकाले। देखिए, वही मैं उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है बहुत खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। जिस प्रकार इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है सरकारें गिरा करके हॉर्स ट्रेडिंग से 25-25 करोड़ रुपये 30 करोड़ रुपये किसे कहते हैं मध्य प्रदेश शुरू किया, महाराष्ट्र में, कर्नाटक के अंदर 50 MLA चले गए महाराष्ट्र के अंदर रातों रात। और प्रधानमंत्री बोले एनसीपी के बारे में और सेकंड डे अजीत पवार साहब चले गए, वित्त मंत्री बन गए। आरोप इतना गंभीर लगाया था मोदी जी ने एनसीपी से। तो ये जो इनकी गोवा में, मणिपुर में जो कुछ इन्होंने किया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी, वो राजस्थान में कर नहीं पाए। कोशिश हुई थी यहाँ सरकार गिराने की जो कोशिश हुई थी उसमें कामयाब नहीं हो पाए। उसका दर्द इनके दिल में छिपा हुआ है, नंबर 1 के, नंबर 2 के, सबके। वो दर्द निकल रहा बाहर। अभी जो अटैक कर रहे हैं नंबर 1 नंबर 2 से मतलब आप समझ सकते हैं। तो नंबर 1 नंबर 2 के अलावा जो भी इनका कुनबा है उनमें दर्द है कि राजस्थान सरकार क्यों नहीं गिरा पाए। वो दर्द बार बार इनको कुरिशता है, इसलिए बार बार ये जम करके हमला मेरे पर कर रहे हैं, मेरे परिवार पे कर रहे हैं। हमारे पीसी पेरेंट के घर पे ईडी वाले घुस गए 10 घंटे और पूछताछ उनसे नहीं करी, बैठे रहे वहाँ पर, खाली मोबाइल लेके आ गए। मतलब तमाशा बना रखा है इन लोगों ने, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का। जबकि ये प्रीमियर एजेंसी हैं, ये इम्पोर्टेंट कंट्री के लिए, इकोनॉमिक ऑफेंसिव को रोकने के लिए या रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स, ये हमारी प्रीमियर एजेंसी है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। उसका इस प्रकार मिसयूज हो रहा है, देश देख रहा है इनको। सरकार गिराने के लिए मिसयूज कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए मिसयूज कर रहे हैं। तो ये सब हो रहा है, जो सबके सामने हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने अभी हमारे यहाँ जब सरकार गिराने का षड्यंत्र किया, साथ में 6 छापे डाले गए। यहाँ पर जिस होटल में रुके थे हम लोग, नीचे छापा चल रहा है, ऊपर हम बैठे हुए वहां पर, जहां आप अपने एमएलए को ले गए थे। तो इन्होंने जो तो आपने फिर वो कैसे किया? जैसे आपने खुद कहा ना, एमपी में ये लोग, एमपी में सरकार गिर गई, फिर महाराष्ट्र में 2 पार्टियां टूट गई, आपने कैसे बचाई अपनी पार्टी? ये तो जादू है जिसका जिक्र कर रहे हैं मोदी जी कि जादू छू मंत्र हो जाएगा 3 तारीख को। उन्होंने कहा वो तो मैजिक है कि आप बताइए, सरकार बचाना राजस्थान में, हमारे हाईकमांड का ब्लेसिंग था मेरे साथ में, पब्लिक का सपोर्ट था, पब्लिक फोन करती थी एमएलए को, 6 महीने रुकना पड़े, रुको होटलों में, सरकार गिरनी नहीं चाहिए, इतने सरकार बची हमारी। पब्लिक फोन करती थी? बिल्कुल, मैं इतना सपोर्ट था मतलब उनका सपोर्टर एमएलए के, आम जनता के फोन आते थे एमएलए के बारे में, चाहे 6 महीने रुकना पड़े होटल में, रुको, किसी कीमत पर सरकार नहीं करनी चाहिए, ये जज्बा था लोगों के अंदर। जबकि और अब आप देखना, इस चुनाव में लोग बदला लेंगे इनसे, जो इन्होंने अटेम्प्ट किया सरकार गिराने का, लोकतंत्र हत्या करके, उसका बदला लेंगी सरकार, जनता बदला लेगी अभी चुनाव में। हालांकि दोनों पार्टियों में सीटों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, तो सरकार गिराना और उसको मतलब गिराना उतना मुश्किल नहीं था, बचाना मुश्किल था। तो मैं वही समझना चाह रहा हूं कि क्या आपके एमएलए को आप पर इतना भरोसा था? देखिए, आप यही आप बताइए ना, मतलब 40 दिन तक होटलों में रहना, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। क्या उनको भी अप्रोच किया गया था? पहली किस्त 10 करोड़ की थी, एक एमएलए बाहर नहीं गया, इतना भरोसा था। मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए कि इतना बड़ा विश्वास किया कि एक एमएलए बाहर नहीं गया। 10-10 करोड़ किसे कहते हैं? आपको पक्का मालूम है कि 10 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे? मालूम है आपको, मतलब उन एमएलए को जिनको अप्रोच किया गया, उन्होंने कुछ आपको दिखाया? बाद में रेट बढ़ गई, बाद में रेट उनकी, जब असेंबली बुलाने का तय हो गया गवर्नर साहब के यहाँ से, तब तो कहा आप बताइए 10, 20, 30, 40। ये जो बात चलती महाराष्ट्र की या मध्य प्रदेश की 30-35 की, ऐसी नहीं चलती है, सच्चाई इसके अंदर है।